हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास का वीडियो लाया हूं जो लुसेंट की है। वो ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। उसका मैं पिछली क्लास में चैप्टर 2 का वैदिक संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का था, उसका मैं आज सेकंड पार्ट लाया हूँ। पिछली क्लास में मैं फर्स्ट पार्ट लाया था, आज मैं सेकंड पार्ट लाया हूँ। देखिए उसका पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। वो किन मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? वो है ए दूसरे मंडल और सातवें मंडल। दूसरे मंडल और सातवें मंडल को ऋग्वेद में वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस वेद में जदोई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? वो किस वेद में वर्णन है? मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, जदोई माया और वशीकरण, ये हो जाएगा अर्थवेद में। अर्थवेद में जदोई माया और वशीकरण का वर्णन है। आइएगा 63वां क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किन्हें इंगित करता है? वो करता है श्रेष्ठ वंश। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आइए 64वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है। नीचे देखिएगा 65, आर्य भारत में संभवतः आए। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए हैं? वो आए हैं मध्य एशिया से। आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद है अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? वो कौन सा वेद है जो गद्य रूप में रचित है? वो है यजुर्वेद। ऑप्शन बी, यजुर्वेद है जो गद्य रूप में भी रचित है। नेक्स्ट देखिएगा 67, सभा और समितियां प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समितियां प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? वो मिलता है अर्थवेद में। ऑप्शन डी, अर्थवेद में सभा और समितियां प्रजापति की 2 पुत्रियां बतलाई गई है। नेक्स्ट देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था था विदत। ऑप्शन सी, विदत था जो वैदिक युग का प्राचीनतम संस्था था। चलिए नेक्स्ट आइएगा 69वां, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा ग्रंथ है? वो है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन है। नेक्स्ट देखिएगा 17वां क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? वो आई उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। गोत्र व्यवस्था था जो प्रचलन में आई उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71, अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का अर्थ है कि उच्च वर्ग पुरुष और निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह। उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह हुआ जाए, अनुलोम विवाह का विवाह हुआ। नेक्स्ट देखिएगा 72वां क्वेश्चन। 72वां क्वेश्चन है कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है। प्रतिलोम विवाह का अर्थ क्या है? प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ग की नारी और निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेता है, तो प्रतिलोम विवाह माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 73वां क्वेश्चन, वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता था। वैदिक युग में यज्ञ किसे कहा जाता था? जौ को वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता था। नेक्स्ट देखिएगा 74वां क्वेश्चन, व्रीहि
व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल के लिए। वैदिक युग में व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल के लिए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75। अर्थव अर्थर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। पवित्र जादू, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76वां। इसमें सुमिलित करना है। ए एक पार्ट दिया ए बी सी, जिसमें ए में शिक्षा है, बी में कल्पसूत्र है, सी में निरुक्त है, डी में छंद है, और फिर 1 2 3 में है ध्वनि शास्त्र, 1 में है, 2 में है कर्मकांड, 3 में है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, 4 में है छंद शास्त्र। देखिएगा शिक्षा से मिलान किस में होगा? ध्वनि शास्त्र। शिक्षा समझते हैं ध्वनि शास्त्र से, एक का एक से। दूसरा कल्पसूत्र, कल्पसूत्र समझते हैं कर्मकांड से। कैसे कल्पसूत्र, कैसे कर्मकांड। बी का 2 से। तीसरा है निरुक्त, निरुक्त समझते हैं शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से। निरुक्त है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से। चौथा है डी है छंद, छंद है छंद शास्त्र। तो सीधा है छंद तो छंद शास्त्र। फिर एक बार देख लीजिए, शिक्षा जो ध्वनि शास्त्र से है, और कल्पसूत्र है कर्मकांड से है, निरुक्त है जो शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र है, छंद है जो छंद शास्त्र है। नेक्स्ट आइएगा नेक्स्ट 76वां क्वेश्चन। सत्रहवां क्वेश्चन देखिएगा। सत्रहवां क्वेश्चन देखिएगा। पश्चिम व्याकरण अष्टाध्याय, अष्टाध्याय का रचनाकार कौन है? अष्टाध्याय का रचनाकार कौन है? पाणिनि। ऑप्शन डी, अष्टाध्याय का रचनाकार है पाणिनि। नेक्स्ट देखिएगा 78वां। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? वो मनुस्मृति। मनुस्मृति है जो प्राचीनतम माना जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम मनुस्मृति है। नेक्स्ट देखिएगा 79। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? वो दी जाती है रामायण को। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। 79 का एक हो जाएगा। 80 में देखिएगा, 80 में है प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण किसे कहा जाता है? मत्स्य पुराण को। मत्स्य पुराण को प्राचीनतम पुराण माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 81। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा 82वां क्वेश्चन। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वो था कुल या कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई था कुल या कुटुंब। नेक्स्ट चलना है 83वां क्वेश्चन में। 83वां क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी संस्तुति 250 सूक्तों की रचना की थी। वो कौन देवता है? वो ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी संस्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई थी, 250 श्लोक की। तो वो किया गया इंद्र देवता है। ए 83 का ए। 84वां है कि किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनी कहा गया है? मैंने किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनी कहा गया है? किस वेद में कहा गया है? वो कहा गया अर्थवेद में। अर्थवेद में कहा गया। नेक्स्ट देखिएगा 85वां क्वेश्चन कि किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? वो किसमें किया गया है? किया गया है
मैत्रायणी संहिता में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है प्रजापति को। प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट 87वां देखिएगा, मिलान करना है। इसमें मिलान करना है, देखिएगा ABC इधर 1 2 3 लिखा हुआ है। राजसु यज्ञ, राजसु यज्ञ है राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है। राजसु एक का एक होगा, राजा का सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ है राजसु यज्ञ। दूसरा देखिएगा, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ था जो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। जो राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किया जाने वाला था, जो अश्वमेध यज्ञ था। बी का 2 हो जाएगा। सी देखिएगा, वाजपेयी यज्ञ था जो सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। इस सौर प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था जो वाजपेयी यज्ञ था। और डी में है अग्निष्ठम यज्ञ। अग्निष्ठम यज्ञ था जो देवताओं को प्रसन्न हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। यह अग्निष्ठम यज्ञ। एक बार फिर से देखिएगा, राजसु यज्ञ है जो राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ था, राजसु यज्ञ। दूसरा अश्वमेध यज्ञ था राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। तीसरा वाजपेयी यज्ञ सौर प्रदर्शन प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। और चौथा है डी में अग्निष्ठम यज्ञ था जो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाले एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। नेक्स्ट देखिएगा, अगला भी मिलान करना है। देखिएगा 88वां में है कि सूची 1 में है ऋग्वेद से संबंधित नाम है, और दूसरा सूची में आधुनिक नाम। पुरुषनी पहले किसका पुरुषनी का आधुनिक में क्या नाम है? पुरुषनी को आधुनिक में क्या नाम है? वो रावी को आधुनिक में पहले ऋग्वेद में पुरुषनी कहा जाता था, आधुनिक काल में रावी। सतुद्री किसे बोला जाता था? सतुद्री बोला जाता था सतलज को। ऋग्वेद काल में सतलज को सतुद्री बोला जाता था। अभी प्राचीन में आधुनिक में सतलज। और चिनाब को अस्किनी बोला जाता था। अभ्यास को विपाशा बोला जाता है। फिर एक बार मिला लीजिए, रावी को ऋग्वेद में परुषनी, सतलज को ऋग्वेद में सतुद्री, चिनाब को ऋग्वेद में अस्किनी और व्यास को ऋग्वेद में विपाशा। तो नेक्स्ट देखिएगा 89वां क्वेश्चन, संस्कार की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? वो है 16 को। संस्कारों की कुल संख्या टोटल 16 को। नेक्स्ट देखिएगा 90वां क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, सम्मिलित कीजिए। ABC 1 2 3 दिया हुआ है। पहला है ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह होता था समान वर्ण या जाति का विवाह, ये हुआ ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह का किसे कहा? समान वर्ण या जाति का विवाह। दूसरा दैव विवाह था पुरोहित या परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। पुरोहितों का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। सीधा बोलिए कि पुरोहितों को जो पूजा पाठ करवाता था उसके लिए उसको कन्यादान में मिलता था। और तीसरा था आर्ष विवाह था तो कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। चौथा है प्रजापत विवाह। बिना दहेज का विवाह होता था, जो प्रजापत विवाह था। फिर से मिला लीजिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। पहला ब्रह्मा विवाह था समान वर्ण या जाति के साथ विवाह। दूसरा दैव विवाह था पुरोहितों का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। तीसरा था आर्ष विवाह था जो कन्या मूल के साथ में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह था। चौथा प्रजापत विवाह, बिना दहेज का विवाह होता था। आइए 91वां क्वेश्चन में मिलान करिएगा। गंधर्व
गंधर्व विवाह कौन सा विवाह होता था? गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को ही गंधर्व विवाह बोला जाता था ऋग्वेदिक काल में। प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह। दूसरा देखिए असुर विवाह। असुर विवाह था जो कन्या को खरीद खरीद कर किया गया विवाह था असुर विवाह। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह विवाह था जो असुर विवाह कहलाता था। तीसरा था राक्षस विवाह। राक्षस विवाह था कि प्रजा 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 पर कुछ पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह था राक्षस विवाह। ऐसे सबसे बड़ा था पराजित राजा की कन्या व अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। जो था पश्चाच विवाह। पश्चाच विवाह में सोए हुए अवस्था में कन्या के को गुमराह कर या मानसिक रूप में अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह था। एक फिर से मिला लिया गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह था जो ऋग्वेदिक काल में था, वो प्रेम विवाह था। दूसरा था असुर विवाह। असुर विवाह था कन्याओं को खरीद कर किया गया विवाह था जो असुर विवाह। राक्षस विवाह कहा था पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह था राक्षस विवाह। चौथा पैशाच विवाह। सोए हुए अवस्था में कन्या के गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह था। इसका ऑप्शन हो जाएगा 91 का 1। बाल विवाह क्वेश्चन देखिए, 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में कौन सा शामिल नहीं है? अगर शामिल है जो इसको बताते हैं। शामिल है वो देव ऋण था पहले शामिल, पितृ ऋण भी शामिल था, ऋषि ऋण भी शामिल था, बाकी मातृ ऋण शामिल नहीं था। 3 ऋणों में शामिल है और मातृ ऋण शामिल नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण है। नेक्स्ट देखिएगा, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है, वो है गेरुबर्नी मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुबर्नी मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट देखिएगा 92वां क्वेश्चन, 94वां 94 तक हो गया। 95 देखिए, तिरानवे तक हुआ है ना, 93 तक हुआ है कि ऋग्वेदिक का संबंधित मृदभांड संस्कृति था गेरुबर्नी मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट 94 उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन था? चित्रित, ये था चित्रित धूसर मृदभांड की संस्कृति। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति था जो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति था। नेक्स्ट देखिएगा 95 क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किया गया उत्खनन से प्रकाश में आया? वो कहाँ से आया? वो भगवानपुर से आया। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल वो जो भगवानपुर के उत्खनन से प्रकाश में आया। नेक्स्ट देखिएगा 96वां क्वेश्चन, प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है ऋग्वेद में। प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करता है विवाह सूक्त। नेक्स्ट देखिएगा 97 क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। ऋग्वेद में अघन मैंने वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? तो गाय के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा 98वां क्वेश्चन, मिलान करना है, ABC 1 2 3 दिया हुआ एक साइड में। देखिएगा इसका हो जाएगा, पहला है संग्रहित को बोलते हैं कोषाध्यक्ष। दूसरा भागदूत को बोलते हैं कर संग्रहकर्ता को भागदूत बोला जाता था। छता या छत्री, मुझे 500 खेल में राजा का सहायक होता है छता या छत्री। अछवा प्रतिहारी या राज प्रसाद का सक्षक। फिर से संग्रहित बोला जाता था, कोषाध्यक्ष को संग्रहित बोला जाता था। दूसरा भागदूत बोलता कर संग्रहकर्ता को भागदूत बोला जाता था। और तीसरा था छता या छत्री, 500 के खेल में राजा का सहायक होता था। अछबाप वो था प्रतिहारी या राज प्रसाद का सक्षक था। नेक्स्ट 99वां क्वेश्चन देखेगा,
प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने, रीत को बोलते हैं प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गुप्त कहा गया? किस देवता को कहा जाए ऋतस्य गुप्त? वो कहा गया वरुण को। ऑप्शन नंबर बी, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के लिए किस वैदिक देवता को ऋतस्य गुप्त कहा जाता है? वरुण को। नेक्स्ट देखिए 100वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? कौन जो मूलतः था जल या समुद्र का देवता था? वरुण। वरुण ही था जो जल और समुद्र के देवता को वरुण कहा जाता था। नेक्स्ट देखिएगा 101वां क्वेश्चन। 101 में है 3 क्रमों या पागों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया? 3 क्रमों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया? तो विष्णु को। ऑप्शन डी हो जाएगा, जो उपकर्म कहा गया। आगे नेक्स्ट देखिएगा 102वां क्वेश्चन, सम्मिलित करना है। पूषण बोला था विवाह का देवता को पूषण। विवाह को देवता को पूषण बोला जाता था। विवाह को देवता को पूषण बोला जाता था। दूसरा रुद्र, पशु के देवता को रुद्र बोला जाता था। और घौ जगत के पिता को धौ बोला जाता था। और अदिति देवताओं को महान माता को अदिति बोला जाता था। ये ऑप्शन हो जाएगा ये। पूषण बोला जाता था विवाह का देवता को पूषण, रुद्र पशु के देवता को रुद्र, घौ जगत के पिता, अदिति देवताओं के महान माता अदिति। नेक्स्ट देखिएगा 103वां क्वेश्चन, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनु स्मृति किससे संबंधित है? वो संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनु स्मृति था जो समाज व्यवस्था से संबंधित था। नेक्स्ट देखिएगा 104वां, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किया था वाल्मीकि विश्वामित्र ने किए थे। महान ऋषि विश्वामित्र ने किया था गायत्री मंत्र की रचना। 104 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा 105, अव्यस्ता या ऋग्वेद में समानता है। अव्यस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अव्यस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अव्यस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? वो संबंधित है बी, ईरानियों से। अव्यस्ता ऋग्वेद में समानता है। जो अव्यस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। आइए 106 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? कौन सी है जो निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? 3 को लाक्षणिक विशेषता है, एक नहीं है जिससे पहचानना है। पहला तो देखिए, पहला ए में वे अश्वों, रथों और कांसों के उपयोग से परिचित थे। एकदम सही है। ऋग्वैदिक काल वाले अश्वों, रथों और कांसों से परिचित थे। कांसों के उपयोग से परिचित थे। दूसरा वे लोहों के उपयोग से परिचित थे। गलत ही है, जो गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, वह गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। सही है भी। तीसरा है, चौथा है कि वे त्रम और आधुनिक हल फाल के उपयोग परिचित थे। वे सही है। आंसर हो जाएगा 2। 107 देखिएगा, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? वह कौन सा है? वो है कुभा या क्रुम। ऑप्शन हो जाएगा सी, कुभा क्रुम है, जो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध के बारे में बताता है। नेक्स्ट आइएगा 108वां क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथनों पर विचार करना? कथन 1 है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों को संकल्पना था।
पहला में है कि धर्म है जो व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। ये राइट सही है पहला। दूसरा, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि या उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालित करता था। एकदम सही है, राइट भी, दोनों सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा 109वां क्वेश्चन। 109वां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 109। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों का आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? वो लिए थे बीजी तिलक ने, ऑप्शन सी। आर्यों का आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष लिए थे बीजी तिलक ने। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 110। वैदिक नदियाँ आधुनिक नाम। इधर दिया है वैदिक नदियाँ आधुनिक नाम। कुभा किस नदी को कहा जाता था वैदिक में? कुभा वैसा काबुल। कुभा किस नदी को बोला जाता था? ये बोला जाता था काबुल नदी को पहले कुभा बोला जाता था। कुभा। पुरुषनी, रावी को पहले पुरुषनी बोला जाता था, सही है। सदानीरा, गंडक को पहले सदानीरा बोला था। शतुद्री, सतलज को पहले शतुद्री बोला था। फिर से मिला लेते हैं। कुभा काबुल को बोला जाता था, पुरुषनी रावी को बोला जाता था, सदानीरा गंडक को, शतुद्री सतलज को। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। ऋग्वेद में खाली स्थान सूक्त है, मतलब कितना कुल सूक्त है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त है। ऋग्वेद टोटल 1028 सूक्त है और मंडल 10 है। देखिए 112। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुक्ता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? वो था प्राकृतिक पूजा और याग। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था प्राकृतिक पूजा और याग। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? वो कहा जाता है महर्षि कणाद को। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन ऋषि थे जो विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? वो थे ऋषि गौतम रहुगण। ऋषि गौतम रहुगण थे जो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 115। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत दिवा समारोह पर प्रकाश डालता है? वो कौन है? सूर्या सूक्त। सूर्या सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्या सूक्त। नेक्स्ट देखिएगा 116 क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? किस ग्रंथ को सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? वो ग्रंथ है महाभारत। महाभारत को सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।